चलते हैं बच्चों कैन यू रिकॉल का थर्ड और लास्ट पॉइंट देखने के लिए और वो क्या है, हाउ इज NaOH इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम NaCl। तो भाई ये जो NaCl होता है, नमक टाटा का नमक, शुद्ध नमक, इससे हम NaOH किस तरह से बना सकते हैं ये हमको पूछा है। भाई ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से ही हम NaCl का कन्वर्जन NaOH में करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे किस तरह से बनता है। और इसके लिए मैं निकाल रहा हूं एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूं, तो मैं दो रॉड डालता हूं, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। ये हमने इस कंटेनर के अंदर दो रॉड डाल दिए। इस रॉड को हम बोलेंगे टाइटेनियम का रॉड। ये रॉड किससे बना है, टाइटेनियम से। और भाई हमारा जो दूसरा रॉड है वो बना है निकेल से, राइट। अब यहां पर हम लगा देंगे बैटरी को, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल इससे जोड़ेंगे तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई हम इसको कहने वाले हैं एनोड। एक चीज याद रखना, आपकी ये साइड जो आएगी, ये साइड हमेशा एनोड वाली साइड रहेगी और ये साइड हमेशा कैथोड वाली साइड रहेगी। अब यहां पर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, या फिर ऐसा लिखे ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर, और यहां पर हो रहा है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन यानी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर होगा बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देंगे। ये यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पर बच्चों हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला, वो किसका था, तो वो NaCl प्लस H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। अब हमें पता है बच्चों, जैसे ही हम पानी के अंदर NaCl डालते हैं क्या होता है, Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है। अब हम इसके बीच में और एक चीज डालेंगे और वो क्या रहेगा, वो रहेगा आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर हमने यहां पर डाल दिया। ये आयन एक्सचेंजर क्या करेगा, आयंस को इजीली पास होने देगा, इधर से इधर, इधर से इधर। ये क्या है, तो ये है आपका आयन एक्सचेंजर। तो भाई हमने यहां पर दो रॉड लिए हैं और दो रॉड में एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिया है। अब जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उस साइड में क्या करेगा, ये Cl माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो Cl माइनस है इधर चले जाएंगे, ये Cl माइनस इधर चले गए, और भाई Na प्लस इस साइड में चले गए, ठीक है। Na प्लस को नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया और Cl माइनस को पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया। ये इस तरह से इधर से इधर चले गए, ठीक। अब हमको क्या करना है, तो हमको भी देखना है कि भाई ये जो हमारा एनोड है, एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है ये हमें देखना है। तो आइए वो भी देख लेते हैं। एट एनोड एनोड के ऊपर क्या होगा रे भाई, तो एनोड के ऊपर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही लॉस करेगा, जिसके पास नहीं है तो वो तो लॉस नहीं करेगा। भाई लंगी से आप बोलोगे भाई मेरे को चड्डी दे दे, वो कहां से देगा ना। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वही लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन है Cl माइनस के पास। तो Cl माइनस क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और यहां पर क्या बनेगा, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Cl है बच्चों, ये बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करेगा, दो Cl माइनस मिलके Cl2 बना लेंगे और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे आपके। अब ये जो Cl2 है ये क्या है, गैस है। गैस होने के कारण ये क्या करिए, यहां से बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, हवा में चली जाएगी। तो ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, तो ये रिएक्शन हो रही है एनोड के ऊपर। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से इधर जाते हुए इधर चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन गए, ये गया, ये गया, ये गया, ये यहां पर गया। अब भाई ये जो निकेल का रॉड है,
ये कैसा है, तो ये है निगेटिवली चार्ज, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसके अंदर इस साइड में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये वाटर का आयोनाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, वाटर का आयोनाइजेशन करेगा। तो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है वो भी हम देख लेते हैं। एट कैथोड जो हमारा वाटर था H2O, वो क्या हो गया, ट्वाइस H प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ट्वाइस H प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर बच्चों ये जो 2H प्लस है, ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी H2 गैस। ये H2 गैस यहां पर कैथोड से बाहर निकल जाएगी। इस कंपार्टमेंट में है, इस कंपार्टमेंट से ये H2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 2OH माइनस और इस साइड में बचा है Na प्लस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव मिलके हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस NaOH। तो आई बात समझ में बच्चों किस तरह से NaCl से NaOH बन रहा है। तो भाई ये है ओवरऑल प्रोसीजर। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन सेल किस तरह से काम करता है ये जानने के लिए हमने ये इतनी डीप में बता दी है। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडक्टर्स के बारे में, मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, आयोनिक कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनके क्या क्या टाइप्स है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू।